नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। युद्ध चल रहा है और युद्ध क्या चल रहा है, हालाँकि मीडिया में ज़्यादा युद्ध चल रहा है, रियल में डिफेंस भी चल रहा है और जो अटैक हो रहा है उसको हटाया भी जा रहा है, उसको गिराया भी जा रहा है, उसको कमज़ोर भी किया जा रहा है। लेकिन सरहद पे जो है, जो भारत-पाकिस्तान की सीमा है और जो राज्य जुड़ते हैं वहाँ से, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, इन तमाम राज्यों में सरकार विशेष जो है सुरक्षा इंतजाम कर रही है और बताया जा रहा है कि वहाँ जो पास के गांव है वहाँ लोगों को खाली कराया गया, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो सीमा पार से जो गोलाबारी कर रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों का हो रहा है। भारत ने अब तक नागरिकों पे हमला नहीं किया है। भारत ने यह ध्यान रखा है कि जो उसके सैनिक ठिकाने हैं, खास करके जहाँ से वो मार रहा है, जहाँ से वो मिसाइलें चला रहे हैं लोग पाकिस्तानी, उसको कैसे डैमेज किया जाए, उसके डिफेंस सिस्टम को कैसे डैमेज किया जाए। और युद्ध अपनी जगह चल रहा है, सेना अपना काम कर रही है और सेना बहादुरी के साथ काम कर रही है, हम सब जानते हैं। राजनाथ सिंह ने भी आज जो है बैठक की, सेना के तमाम प्रमुखों के साथ मंत्रणा की, लेकिन हर कदम फूंक फूंक करके रखा जा रहा है। मीडिया के अनुसार जो किया जा रहा है वो तो युद्ध अनुवाद है, और जिसे लगा कि रात में आपने देखा होगा कि कहा कि जैसे वहां कब्जा कर लिया, वहां जीत लिया, कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए तमाम। और ऐसे ऐसे वीडियोज लगाए गए जो फर्जी वीडियोज थे। कई चैनलों ने इसके लिए माफी मांगी है। हमने कल भी बताया था कि जो फैक्ट चेकर है, खास करके जो मोहम्मद जुबेर, उसने बताया था कि कई सारे चैनल हैं जो गलत वीडियो दिखा रहे हैं, और गलत वीडियो दिखाने का मतलब होता है कि आप उन्माद पैदा कर रहे हैं। युद्ध उन्माद नहीं है। युद्ध जो है हमारे समाज के लिए एक विसंगति के तौर पे है, दुख के तौर पे है, मजबूरी है। क्योंकि युद्ध में कोई जीते कोई हारे, नुकसान दोनों का होता है और जान का नुकसान जो है बहुत भयावह होता है। आप वीडियो देख रहे होंगे, कुछ हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी जब डेड बॉडी लाई गई उनके गांव, उनके घर, तो किस तरह से वहां रुदन मचा। ये हौसला तो रहता है कि हमारा बेटा या हमारा पति या हमारा मंगेतर देश के काम आया, लेकिन फाइनली जो है मृत्यु जो है वो मृत्यु है। भारी दुख दे करके जाती है मृत्यु, और वो भी ऐसे मृत्यु जो असमय मृत्यु, जो जिसकी आवश्यकता न हो। ये युद्ध अगर नहीं थोपा जाता तो हमारे नागरिक, हमारे सैनिक मारे नहीं जाते। और ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हम जो आम नागरिक हैं, हम जो चैनल के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो भी बात करें उसमें गंभीरता हो, उसमें जिम्मेदारी हो। हम सनसनी पैदा करने के लिए चीजों को न दिखाएं। भारत सरकार ने तमाम चैनलों को, चाहे वो डिजिटल चैनल हो, चाहे चैनल हो, चाहे अखबार हो, सबके लिए वो जारी किया है कि आप जो है गलत खबरों को फैलाने से बचें। और हमारे यहाँ देखिए कि आपाधापी मची हुई है, कौन क्या, कौन पहले दिखाता है। भाई, युद्ध जो है वो पहले दिखाने का मैटर नहीं है। और युद्ध केवल सरहद पे नहीं हो रही होती है। युद्ध जो है, जो विधवा हो जाती है महिलाएं, जिस घर का आदमी मारा जाता है, वहां भी युद्ध हो रहा होता है, वहां भी एक युद्ध चल रहा होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कूटनीतिक प्रयास होते हैं वो युद्ध से कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं कि सेना जो है लड़ रही है, उसमें सरकार क्या कह रोल है। गलत कहते हैं, सरकार का बड़ा रोल होता है। सेना तो लड़ती है, क्योंकि फाइनली वो सेना है, लेकिन सेना कब लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, कब तक लड़ेगी, ये सब तय करना सरकार का काम है। इसलिए चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या अमित शाह जी गृह मंत्री हो, वो तमाम जो मीटिंगें कर रहे हैं उसका अर्थ है, उसका गहरा अर्थ है। वो केवल जो है बैठकें पत्रकारों को बताने के लिए नहीं हो रही है, उसका अर्थ है। और उसके बाद जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो लगातार दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, उनके
जो दूसरे मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और भारत के लिए या उस कहिए कि वो जो भारत पाक युद्ध की स्थिति बन गई है उसका कैसे निपटारा हो, इसके लिए संवाद कर रहे हैं और ये कूटनीतिक प्रयास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब तक जो है भारत ने जो किया है उसकी कहीं आलोचना नहीं हुई है। चीन ने भले खेद जताया है और कहा कि शांति से काम लेना चाहिए, तुर्की जो है पाकिस्तान के तरफ जाकर के खड़ा हुआ है, लेकिन जो और दुनिया के बड़े देश हैं उन सब ने भारत की प्रशंसा की है और सब ने कहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है उसमें आवश्यक है कि संयम बरता जाए। सब संयम की बात कर रहे हैं और भारत सरकार ने, भारत की सेना ने लगातार संयम बरता है। शुरुआत में जब हमला किया गया तो 21 ठिकाने हैं जो आतंकी के ठिकाने हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में, जहां से आतंकवाद का बिजनेस चलता है। भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पे हमले किए, 12 ठिकाने भी बचे हुए। पाकिस्तान के लिए अब भी समय था कि वो जो है इन ठिकानों को नष्ट करता और कहता कि हम कोई ठिकाना हमारे यहाँ नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है ठिकाने नष्ट करने के बजाय धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम बदला लेंगे। हालांकि कल शाम तक आया खबर आई कि उसका सुर जो है बदल गया है, चूंकि तमाम जगहों पे वो पता चल रहा है कि गलती पाकिस्तान की है। सबको पता है कि पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालता है। लादेन भी आप याद कीजिए यही मारा गया था, पाकिस्तान में ही अमेरिका ने आकर के घुस करके मारा था। लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसी उसकी जो है भौगोलिक स्थिति है कि कुछ देश जो है उसको बैक से, पीछे से उसको समर्थन देते हैं, उसको हथियार सप्लाई करते हैं, उसको पैसे देते हैं, तमाम चीजें करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन जो युद्ध हो रहा है उसमें दूसरे देश खुलकर सामने आ नहीं सकते। फाइनली लड़ना होगा पाकिस्तान को ही और पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत के सामने बेहद बौनी है, बेहद कमजोर है। ये पाकिस्तान भी जानता है और हम तो जानते ही अपनी ताकत को। और यही वजह रही कि पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए, तमाम मिसाइली हमलों को जो है भारत ने नाकामयाब किया। हालांकि सीमा पार से जो गोलीबारी हुई उसमें हमारे 20 के करीब नागरिक मारे गए, लेकिन हमने उनके आतंकियों को बुरी तरह मारा और हमने जो हमला किया उसको वो नाकामयाब नहीं कर पाए। उनके पास इतना मजबूत सिस्टम नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है बेहद कमजोर देश है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वहाँ सेना की ज्यादा चलती है बनिस्बत सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी, इसलिए उनकी कूटनीतिक स्थिति भी जो है भारत के बनिस्बत कमजोर हो जाती है। लेकिन भारत ने लगातार संयम का परिचय दिया है और अब तक जो किया है वो डिफेंसिव है और जो पाकिस्तान ने जो चैलेंज दिया उसका जवाब भी दिया है भारत ने। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी सुरक्षा। हम युद्ध अगर करने की नौबत आई तो हम भागने वाले नहीं। और जब भी पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना और हमारी सरकारों ने बेहतरीन काम किए। आज भी जो काम कर रही है सरकार उसको बेहतरीन कहा जा सकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन जुटाए जाने चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात की जानी चाहिए, उसमें लगातार जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो लगे हुए हैं। और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला है वो काबिल तारीफ है। सेना ने जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ है कि वहीं जहां टारगेटेड अटैक किया और वो अटैक मिसफायर नहीं हुआ, वो अटैक अपना मकसद हासिल किया। अब जो है लेकिन स्थिति ये है कि ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध वाली स्थिति की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमको कल कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने पीओके में कहा है कि आप जो 2 महीने का राशन लेकर के बैठ जाए। हालांकि चैनलों ने जिस तरह से पाकिस्तान पे हमले हुए हैं भारत की तरफ से वो जो बयान किया उसको भी सही नहीं माना जा रहा है सबको। और इसलिए सरकार ने कहा है कि जो भी चैनल है वो जो है आधिकारिक रिपोर्ट ही दिखाए, जो आधिकारिक नहीं है गॉसिप वाले रिपोर्ट ना दिखाए, क्योंकि इससे केओस मचता है, देश के नागरिक भी परेशान होते हैं और पूरा मीडिया जो है, न्यूज जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सही है कौन गलत है कैसे पता करें।
हालांकि सरकार की भूमिका होती है कि आधिकारिक तौर पे वो बयान दे अपने, लेकिन हमने तो देखा है कि वीडियो में कि खुद जो है हमारे एक मंत्री जो है किरण रिजिजू, वो खुद जो है ट्वीट कर दिए गलत मैसेज, गलत न्यूज, बाद में उसको हटाया। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है उस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। और ये अति उत्साह में बहुत कुछ बोल जाने का समय ये नहीं, क्योंकि युद्ध फाइनली नुकसानदेह है। अब बात आ रही है कि जो सरकार क्या कर रही है, तो मैं ये बताऊं कि सरकार जो राज्यों में सरकार तमाम एहतियात बरत रही है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर रही है। पास के गांव खाली करवाए जा रहे हैं, नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है ताकि सीमा पार पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कोई कैजुअल्टी न हो। और उसके बाद जो और भी दूसरे स्टेट्स हैं, से उत्तराखंड में हाई अलर्ट लगा दिया गया है, नेपाल से सटे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना नियम 1948 के नियम टेरिटोरियल आर्मी के जवानों अफसरों को बुलाने का अधिकार दे दिया है। टीए अर्धसैनिक बल को कहते हैं, जो नागरिकों को सेना के सर्विस का मौका देती है। वे नौकरी और पेशे को भी जारी रख सकते हैं। इसका मकसद है जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करना, आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों में सर्विस देना। लेकिन आरएसएस ने जो बयान दिया है उसको मैं आपत्तिजनक मानता हूँ। उसको आरएसएस को भी अपने बयान ठीक करने की जरूरत है। अब देखिए, आरएसएस ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार और सुरक्षा बलों को बधाई। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बधाई देने। लेकिन आगे जो लाइन है, संघ ने कहा कि हिंदू टूरिस्ट, ये हिंदू टूरिस्ट कहने का क्या मतलब? हिंदू टूरिस्ट के क्रूर हत्याकांड में पीड़ित परिवारों और देश के को न्याय दिलाने के लिए इस कार्रवाई से पूरे देश का स्वाभिमान और साहस। ये गलत लाइन है। हिंदू टूरिस्ट, जब आप हिंदू टूरिस्ट कहते हैं तो फिर वही होता है जो पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकियों को भेजा और कहा कि चुन चुन करके हिंदुओं को मारना, नाम पूछ करके मार, वहां गए हुए टूरिस्ट तो वही, जाहिर है कि टूरिस्ट जो गए हुए हैं वो हिंदू है, उसमें बहुसंख्य हिंदू है उसमें, तो टूरिस्ट को सीधे सीधे मार सकते थे। लेकिन जान करके धर्म पूछने की बात करी गई, ताकि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान चल रहा है, पाकिस्तान को भी पता है ये जो सरकार है, जो भारत सरकार है, जो उसके पीछे जो संघ है वो हिंदूवादी संगठन है। क्योंकि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसमें जो हिंदूवादी संगठन है और जो मुस्लिम संगठन है, उन दोनों का बड़ा रोल था। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बैठ करके सरकार बना रहे थे जब कांग्रेस अलग हो गई थी कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस जब लड़ रही थी कि आप जो बंटवारे की बात पर बात नहीं कर रहे हैं, तो वो तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे जब हिंदू टेररिस्ट बोलते हैं, हिंदू टूरिस्ट बोलते हो आप, तो दुखद हो जाता है। और इसमें लगता है कि आप जो है पाकिस्तान के हाथ खेलने लगते हो। आप दूसरा ऐसा कोई बोले तो तुरंत जो है उसको देशद्रोही बता देते। तो अभी जो मामला है वो संयम का मामला है और हर कदम फूंक फूंक करके लेना है। चैनल जिस तरह से युद्ध करा रहे हैं उस तरह से युद्ध नहीं होता है। और युद्ध सेना तो लड़ती है, सेना के पास कितना सामान है, कितना हथियार है, क्या स्ट्रेटजी है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है सरकार की कि हम कूटनीतिक स्तर पर संवाद कर रहे हैं अलग अलग देशों से, वो उसमें हम कितने सफल हैं। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो सरकार का मुखिया होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो रक्षा मंत्री होते हैं, जो विदेश मंत्री होते हैं, उनकी अपनी हैसियत कैसी है, उनके अपने संबंध कैसे हैं, ये बड़ा काम करता है। अब इस पर भी देखिएगा सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है कि अरे वो जब उस समय हर युद्ध में सेना ही लड़ती है। सेना तो लड़ती है, फ्रंट पे तो सेना ही रहती है, लेकिन सेना के पीछे जो दिमाग चल रहा होता है वो सरकार का दिमाग होता है, प्रधानमंत्री का दिमाग होता है, वो रक्षा मंत्री का दिमाग होता है, वो विदेश मंत्री का दिमाग होता है और उनके पूरे डिपार्टमेंट का दिमाग होता है। ये समझना बहुत जरूरी है और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज देख रहा था बॉम्बे में बाजार में भीड़ लगी, सब खरीदारी कर रहे हैं, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं कल जो होगा वो देखा जाएगा। जो संकट आएगा अगर तो हम सब संकट सहेंगे, लेकिन अभी संकट क्रिएट कर देना, क्योस क्रिएट कर देना दुख की बात है। हालांकि दुनिया में तमाम देश शांति की बात कर रहे हैं और संयम की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में भी एक चलता रहता है कि पाकिस्तान का एक हल तो निकलना चाहिए भाई। पाकिस्तान 1947 में जब देश आजाद हुआ और जम्मू कश्मीर जो आज है, जो तब कश्मीर के नाम से जाना जाता था, कश्मीर के महाराजा जो थे हरि सिंह,
उन्होंने चाहा था कि हम जो है किसी के साथ नहीं जाएं, क्योंकि रजवाड़ों को, रियासतों को कहा गया था कि आपकी पसंद भी अपनी है। हालांकि बंटवारा जो हुआ था हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल के आधार पर हुआ था, लेकिन रजवाड़ों को, ये रियासतों को ये कहा गया था कि आप अपनी पसंद देख लीजिए, आपको हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। लेकिन महाराजा हरि सिंह जो थे, जो कश्मीर के राजा थे उस वक्त, चूंकि वहां पे राजा हिंदू, आबादी मुस्लिम बहुल, तो उनका कहना था कि नहीं, हमें कहीं नहीं रहना है, हम स्वतंत्र रहेंगे। और लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान जो है वहाँ छुपे तौर पे हमला कर दिया, कबायलियों ने हमला कर दिया, उसके पीछे से पाकिस्तान की सेना थी। और महाराजा हरि सिंह ने भारत से कहा कि आप मदद कीजिए। भारत मदद नहीं कर सकता था जब तक कि आप, क्योंकि वो अलग देश के तौर पे कश्मीर देखा जा रहा था उस वक्त। कश्मीर ने जो है, महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ संधि की, विलय पत्र साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद भारतीय सेना गई, युद्ध हुआ, लंबा चला, पाकिस्तानी कबायली कबायलियों के सेना को खदेड़ा गया, फिर युद्ध विराम हुआ। अब इसको लेकर के तमाम ऊट पटांग बातें जो लंबे समय से नैरेटिव बढ़ा जा रहा है नेहरू को लेकर के, क्योंकि पूरा फॉल्स नैरेटिव। उस समय जो किया जा सकता था, नेहरू सरकार ने द बेस्ट काम किया और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। ये इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। फिर उसके बाद जो है 1965 में झगड़ा किया पाकिस्तान, वहां भी पटका नहीं पड़ी पाकिस्तान। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, या कहिए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, चूंकि हम शांति पसंद देश हैं, हमने पाकिस्तान को उसका जीता हुआ हिस्सा लौटा दिया, भैया तुम रखो, लेकिन आगे से लड़ना मत। और ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद फिर देखिए 1971 में, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का आपस का झगड़ा हुआ, और पूर्वी पाकिस्तान में जो है पश्चिमी पाकिस्तान की सेना, चूंकि वो उर्दू और बांग्ला का झगड़ा था, उसमें सेना ने जबरदस्त तरीके से जो है क्रश किया वहां के नागरिकों को। और उसके बाद वहां से नागरिक, जो पूर्वी पाकिस्तान के आम लोग थे, वो भाग करके शरण लेने के लिए हिंदुस्तान घुसने लगे, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सब घुसने लगे। तब इंदिरा सरकार ने निर्णय लिया कि हमको लड़ना पड़ेगा, और फिर वो लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए। फिर शिमला समझौता 1972 में, और शिमला समझौता के तहत हुआ कि आपको हम ये जो है, आपके जो सिपाही हम वापस लौटाते हैं, लेकिन आगे आप झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही, तो एक हमारे यहाँ कहावत है, कुत्ते की पूंछ जो है वो सीधी नहीं हो सकती। 1919 में करगिल का वार देख लीजिए क्या हुआ। 89 में जो है आतंकवाद को उसने बढ़ावा दिया, अलगाववादी लोगों के साथ ये किया। और ये लगातार कहा जाता है कि वहां पे उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो जो है वोटिंग करा लीजिए किसके साथ रहना चाहते हैं। अरे भाई, राजा हरि सिंह ने संधि पत्र साइन किया था, कोई भारत ने कब्जा नहीं किया तुम्हारी तरफ। विलय पत्र में राजा ने साइन किया कि हमको हिंदुस्तान के साथ रहना है, तुम्हारी कहाँ दावेदारी, पाकिस्तान की कहाँ से दावेदारी। आपने जो कब्जा किया वो इलाका है, वो इलाका गलत है, अवैध है, उस पर भारत का अधिकार है, पीयू का जिसको कहा जाता है। लेकिन बावजूद इसके हम उसके लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपसे, आप बार बार हमको झगड़ा झगड़ा करने पे मजबूर कर रहे हैं। वहां कह रहे हो कि जनमत संग्रह कराइए, जनमत संग्रह की तो वहां चुनाव होता है हिंदुस्तान में, आप वहां चुनाव कराओ कि पीओके के लोग क्या चाहते हैं, और आप क्या कराओगे, वो हमारा है, पीओके भी हमारा है, आपने जबरन कब्जा किया हुआ। तो ये सारी चीजें जो है, ये समझने वाली बात है कि ये पाकिस्तान जो है आतंकी के सहारे किसी और तरीके से जो है भारत को परेशान करता रहता है। तो इसका हल तो ढूंढना पड़ेगा, इसका स्थायी हल क्या है। मुझे लगता है एक तो स्थायी हल ये है कि जब भी ये आतंकी कैंप बनाए तो भारत हमला करके उसको तोड़ दे, नष्ट करे, और जो 12 बचे हुए हैं उसको भी नष्ट किए जाने की जरूरत है। और उसके बाद अभी जब समझौता हो तो पूरा पुख्ता समझौता हो, भारत जो है पाकिस्तान को सजा दिलाए कि भाई तुम बार बार जो ये कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, इसकी सजा क्या है, और कठोर फैसला लेने की जरूरत है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि युद्ध जरूरी है, लेकिन कई बार जो है इलाज जरूरी होता है।
गैंग्रीन हो जाता है जब, तो उस हिस्से को काटना भी पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि अपना हाथ पैर गवाए, लेकिन पूरी देह को बचाने के लिए इलाज जरूरी होता है, काटना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इलाज जरूरी है, और वो सेना के स्तर पर इलाज हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि कूटनीतिक स्तर पर इलाज हो, और उसको आइसोलेट किया जाए दुनिया के मुख्य धारा से। और पाकिस्तान को जो अभी कर्ज मिलने वाला है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो मिलने वाला है, उस पर जो है अंकुश लगाया जाए। कहा जाए कि भैया आप युद्ध में इसको खर्च नहीं करो, विकास कार्य के लिए लेते हो और आप बदले में तोप खरीद लेते हो, आप हथियार खरीदते हो, आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। ये गलत है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी है, लेकिन युद्ध के बनिस्पत मैं कहूँगा इसको कूटनीतिक तरीके से, क्योंकि दबाव जब ऊपर से पड़ेगा बड़े देशों का, विकसित देशों का, तभी पाकिस्तान शांत होगा, और इसका हल ढूंढ लेना जरूरी है। क्योंकि ये बार बार नहीं तो आज फिर, नहीं तो 10 साल बाद फिर करेगा, 5 साल बाद फिर करेगा। इसका कोई स्थायी हल होना चाहिए। क्या हल होगा ये तो सरकार को देखना है। जो अधिकारी बैठे हैं, जो सेना के जो अफसर बैठे हैं, जो विदेश मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो और दूसरे मंत्री हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, मैं तो कहूँ कि एक सर्वदलीय बैठक में यह तय किया जाना चाहिए। हालांकि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए, ये दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है। प्रधानमंत्री अगर गंभीर होते तो आते, उनको आना चाहिए था, क्योंकि देश इस समय ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे देश देख रहा है सरकार की तरफ कि सरकार क्या फैसले लेती है। विपक्ष के पास वो अधिकार नहीं। विपक्ष साथ तो खड़ा है सरकार के, लेकिन सरकार की भूमिका है कि वो सबको साथ लेकर के चले और मिल बैठ करके फैसला ले कि क्या करना है पाकिस्तान का। ये अकेले भाजपा सरकार ने फतह कर लिया, ये जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है देश के भीतर, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंदू मुसलमान किया जाना तो भयावह है। तो RSS को भी कहा जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि ये हिंदू हिंदू मत करें। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।